हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम एक स्टोरी पढ़ेंगे, स्टोरी ऑफ बी आर अंबेडकर। इस स्टोरी के साथ आपको क्या रिलेट करना है? अपने चैप्टर को रिलेट करना है, डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, बी आर अंबेडकर ने जो अपना पहला डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड, ठीक है, जब उन्होंने पहली बार डिस्क्रिमिनेशन फेस किया तो उस कहानी को उन्होंने बताया है। ठीक, और उस कहानी को मैं आपको बता रहा हूं, तो उनके शब्द मैं नरेट करके दूंगा आपको। अब सबसे पहली चीज ये आती है कि पहले हमें ये जानना होगा, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम। ठीक है, आप बी आर अंबेडकर के बारे में क्या जानते हो, मुझे बताओ जरा। ठीक है, मतलब कैसे बताओगे, उधर से नहीं बता पाओगे ना, चलो तो सुनो फिर। ठीक है, आप सभी ने बी आर अंबेडकर का नाम सुना होगा कहीं ना कहीं। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अलग अलग सिटीज में चौराहे होंगे, कॉलोनी होंगी, तो यहां से नाम सुना होगा। अभी जैसे आपने ज्यादा अगर नहीं भी पता है आपको, तो आपको ये पता होगा कि कहीं रोड है या फिर कहीं पे क्या है, उनके नाम का एक चौराहा है या फिर एक कॉलोनी है। ठीक है, हो सकता है पब्लिक पार्क हो, सारी चीजें। अब जब आप देख रहे हो रोड है, चौराहे हैं, कॉलोनी है, पब्लिक पार्क है, तो उन्होंने कुछ तो महान किया होगा बहुत ज्यादा। ठीक है, तो आइए हम बी आर अंबेडकर के बारे में पहले थोड़ा सा कुछ जानते हैं। तो बी आर अंबेडकर, हिज फुल नेम वाज भीमराव रामजी अंबेडकर। ठीक है, तो भीमराव उनका पूरा नाम था, रामजी उनके पिताजी का नाम था और अंबेडकर उनकी सरनेम थी। ठीक है, भीमराव रामजी अंबेडकर 1891 में जन्म हुआ, 1956 तक का उनका टाइम पीरियड है पूरा। ठीक है, अब इस बीच में उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम किए। तो ही वाज कंसिडर्ड एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या? उन्होंने भारत का संविधान बनाया। संविधान उन्होंने अकेले ने नहीं बनाया। देखो, संविधान जो है ना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो बुक है रूल्स की, रेगुलेशन की, जिसमें हमारे सारे कानून लिखे हैं, तो वो संविधान उन्होंने जब बनाया तो उनके साथ में और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी थी, लेकिन इनका एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी, जिसने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उस कमेटी के चेयरमैन थे ये। तो इस तरह से डॉक्टर बी आर अंबेडकर, मतलब आज हमारे जो देश जिस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चल रहा है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में डॉक्टर बी आर अंबेडकर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा। फिर उसके बाद में क्या है, ही वॉज बेस्ट नोन एज लीडर ऑफ दलित्स। दलित्स क्या होते हैं, मैंने आपको भी पिछले वीडियो में बताया। ठीक है, तो जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है या फिर जो अनटचेबल्स हैं, तो उन्हें दलित कहा जाता है। अब इन्हें लीडर ऑफ दलित भी कहा गया डॉक्टर बी आर अंबेडकर को। क्यों? क्योंकि ये खुद एक लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे और इन्होंने लोअर कास्ट को, मतलब स्टीरियोटाइप्स होते लोअर कास्ट के बारे में, जैसे क्या कि लोअर कास्ट के लोग पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं। ठीक है, वो क्या करेंगे, वो वैसे काम करेंगे जो कि क्या है, जिन कामों को सोसाइटी में उतनी ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती, जैसे क्या साफ सफाई करना, डेड एनिमल्स को गांव से साफ करना, ये सारे काम करेंगे। ऐसे स्टीरियोटाइप्स थे, लेकिन इन्होंने सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ते हुए आगे गए, पढ़ाई करी, अपना एक मुकाम हासिल किया। ठीक है, और देश का संविधान बनाया। तो अब इन्होंने इतना महान काम किया, मतलब देखेंगे कि सारे ऑड्स को, देखो आज करना आसान है, उस समय में आज से 70 साल 100 साल पहले करना बहुत मुश्किल था। उस समय में सारे ऑड्स को हराते हुए अपने आप को स्टैब्लिश करना एक ऐसी सोसाइटी में जहां पे ये डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था, जहां पे ये स्टीरियोटाइप इस तरह के बहुत ज्यादा थे, ऐसी सोसाइटी में अपने आप को स्टैब्लिश करना अपने आप में क्या एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, तो इसी, और ये दलित थे, और दलित के बाद में इन्होंने, जैसे इन्होंने खुद ने पढ़ाई करी ना, तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर फॉट फॉर द राइट्स ऑफ दलित कम्युनिटी। पढ़ने के बाद में इन्होंने दलित कम्युनिटी के राइट्स की बात करी, बोला कि सिर्फ लोअर कास्ट को बिलोंग करने के कारण आप उनके साथ में ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, फिर क्या होता है, ही लेड मेनी एफर्ट्स टू दलित टू गेन एंट्री इनटू टेंपल्स। टेंपल एंट्री मूवमेंट चलाए। जैसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, क्या कि डिस्क्रिमिनेशन ऐसा होता है कि दलित को मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता है। अब मंदिरों में जब नहीं जाने दिया जाता तो उन्होंने आवाज उठाई कि दलित को भी मंदिरों में जाने दिया जाए। ठीक है, उन्हें भी क्या करने दिया जाए, उन्हें भी मंदिर में पूजा करने दिया जाए। भगवान ऐसा तो नहीं ना कि किसी एक अपर कास्ट या लोअर कास्ट, सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक कास्ट को बिलोंग करते, भगवान तो सभी के होते हैं। ठीक है, वही चीज है। अब इन्हें लीडर ऑफ दलित कहा जाता है, तो इन्होंने दलित के लिए इतना सब कुछ किया और प्रेरित किया दलित को कि वो भी पढ़े। तो डॉक्टर बी आर अंबेडकर वॉज द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। ये देखो, अपनी पूरी कास्ट में, महार कास्ट को वो बिलोंग करते थे। ठीक है, महार कास्ट क्या है, तो जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी वाला एरिया है, तो वहां पे इस कास्ट को, इस कम्युनिटी को क्या लोअर कास्ट की तरह कंसीडर किया जाता था। ठीक है, तो बी आर अंबेडकर ने क्या है कि अपनी उस लोअर कास्ट को बिलोंग करने के बावजूद भी उस समय में वो पहले इंसान थे जिन्होंने अपनी कास्ट से एजुकेशन कंप्लीट किया अपना पूरा। ठीक है, इंग्लैंड गए पढ़ने, वहां पे क्या लॉयर बनते हैं ये। ठीक है, लॉयर बन के आने के बाद में क्या करते हैं, वो यहां पे आके देश का संविधान बनाते हैं, आपने देखा। और साथ ही साथ उन्होंने दूसरे दलित्स को भी एंकरेज किया कि आपको भी क्या करना चाहिए, पढ़ाई करना चाहिए। क्यों? तो यहां पे कारण समझो, ये इन्होंने जो तर्क दिया ना, वो आज भी अप्लाई होता है। आज लोअर कास्ट दलित कम्युनिटी के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, उन लोगों के लिए अप्लाई होता है जो इकोनॉमिकली क्या है, अनइक्वल है। ठीक है, इनइक्वालिटीज जहां एग्जिस्ट करती है।
क्या है कि आपकी जो भी स्थिति हो, ठीक है, आप गरीब हो चलेगा, आप क्या है लोअर कास्ट को बिलोंग करते हो चलेगा, आप किसी एक स्पेसिफिक रिलीजन को बिलोंग करते हो चलेगा, ठीक है, आप किसी एक ट्राइबल कम्युनिटी को बिलोंग करता है सब चलेगा। लेकिन आपको अगर क्या करना है, समाज में अपने आप को स्टैब्लिश करना है, तो आपके पास एकमात्र सोल्यूशन क्या है कि आप अपने आप को पढ़ाओ। अब ऐसा नहीं कि जैसे जो पढ़ा लिखा नहीं है वो कुछ नहीं कर सकता है, ठीक है, आपको क्या करना होगा, कंटिन्यूअसली स्ट्राइव करना होगा, ठीक है, अपनी जो बॉर्डर्स है उन्हें क्या एक्सपैंड करना होगा, तभी आप क्या कर पाओगे, तभी आप अपने आप को स्टैब्लिश कर पाओगे। एंड नॉलेज इज पावर, ठीक है, अच्छे से सुनो, बिलीव में चिल्ड्रन, ठीक है, ये चीज आपको क्या करना है, इसकी गांठ बांध लेना है कि नॉलेज इज पावर। आपके पास ज्ञान है तो आपके पास शक्ति है, ठीक। और ऐसा है ना कि आपके पास दूसरी चीज, आपकी प्रॉपर्टी, आपका पैसा, आपकी संपत्ति, सारी चीजें छुड़ा सकता है आदमी, वो खत्म हो सकती है, लेकिन आपका ज्ञान कभी खत्म नहीं होगा, आपका ज्ञान आपको हमेशा स्ट्रांग रखेगा। तो नॉलेज इज पावर, इस चीज को उन्होंने फोकस किया और बताया कि दूसरे जो दलित थे उन्हें भी क्या करना चाहिए, उन्हें भी पढ़ना चाहिए। लेटर इन लाइफ ही कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। अब क्या होता है, अपने जीवन के आखिरी समय में वो क्या करते हैं, वो अपना रिलीजन बदल लेते हैं, हिंदुइज्म से वो बुद्धिज्म को अडॉप्ट कर लेते हैं, ठीक है, इन हिज सर्च फॉर अ रिलीजन दैट ट्रीटेड ऑल मेंबर्स इक्वली। और वो बुद्धिज्म को क्यों अडॉप्ट करते हैं, क्योंकि वो एक ऐसा धर्म चाह रहे थे जहां पे सभी लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाए। उनका यह मानना था कि अनटचेबिलिटी के चलते, कास्ट सिस्टम के चलते हिंदुइज्म में अनइक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है, तो वो अपना धर्म बदल लेते हैं। उनके साथ में उनके बहुत सारे फॉलोअर्स भी उनका बुद्धिज्म को अपनाते हैं। तो ये बी आर अम्बेडकर की कहानी थी, मतलब ये कहानी का एक ही पार्ट है, कहानी तो अभी बची है, ये क्या था, ट्रेलर था, ठीक है। तो इसमें हमने क्या देखा, व्हाट डू यू नो अबाउट हिम, तो हमने देखा कि ही वॉज अ ग्रेट पर्सन, ठीक है, उन्होंने कितने अच्छे अच्छे काम किए, हमने वो देखा। अब सवाल ये आता है कि अब जो हम देख रहे हैं टॉपिक, आपका मेन टॉपिक क्या था, ऑन बीइंग डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट, तो उसमें आप देखेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी लेकिन बच नहीं पाए डिस्क्रिमिनेशन से, उन्होंने भी डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। कैसे डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, क्या फेस किया, वो कहानी में बताता हूं। तो इस फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, उनका पहला एक्सपीरियंस क्या रहा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन का, वो समझो, कहानी को सुनो, समझो, ठीक है। तो इन 1901 व्हेन ही वाज जस्ट 9 years old, ही हैड गॉन विथ हिज ब्रदर एंड कजिन्स टू मीट हिज फादर इन कोरेगांव, ठीक है, महाराष्ट्र कोरेगांव में वो जाते हैं, अपने पिताजी से मिलने के लिए जाते हैं। उनके साथ में उनके दोस्त और मतलब उनके साथ में उनके भाई बहन थे, ठीक है, और कजिन्स थे और एक भाई था। तो ये सारे लोग जा रहे थे गांव 1901 में, ठीक। अब उनका जन्म कब हुआ, देखो, जैसे मैंने आपको बताया 1891 में। अब यहाँ पे वो जब जा रहे हैं तो कितने साल के हैं, मात्र 9 साल के हैं, ठीक है, 9-10 साल के हैं लगभग। तो उस बीच में वो क्या फेस करते, पूरी कहानी सुनना। तो वो स्टेशन पे उतरे, सब सन्नाटा था, सारा सब कुछ था, बैठे थे वो स्टेशन पे। स्टेशन मास्टर आता है, तो जैसे स्टेशन मास्टर टिकट पूछता है ना, बच्चे कैसे बैठे, तो उन्होंने टिकट पूछा, उन्होंने टिकट दिखा दिया, ठीक है। अब टिकट दिखाने के बाद में क्या होता है, स्टेशन मास्टर उनको देखता है, तो वो वेल ड्रेस्ड थे, ठीक है, वेल ड्रेस्ड थे, पढ़े लिखे, तो वो वेट कर रहे थे कि उनके पिताजी जो है तो उनके सर्वेंट को पहुंचाएंगे और गाड़ी लेके वो आएगा। जैसे रहता है ना, पहले बस वगैरह नहीं चलती थी, ओला भी नहीं चलता था, उबर भी नहीं चलता था, तो उस समय पे वो वेट कर रहे थे कि कोई आएगा इंसान जो उन्हें स्टेशन से उनके घर तक लेके जाएगा, ठीक है, वो वेट कर रहे थे। स्टेशन मास्टर ने टिकट विकेट देखा, सारी चीजें। अब वो क्योंकि अच्छे कपड़े पहने हुए थे, पढ़े लिखे लग रहे थे, ऐसा लग रहा था किसी ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते हैं, क्योंकि इकोनॉमिकली वो उतने क्या थे, कह सकते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रगल्स नहीं थी उनके साथ में, ठीक। कास्ट को, लोअर कास्ट को बिलोंग करते थे, लेकिन इकोनॉमिकली ठीक ठाक लोग थे। अब क्या होता है, तो वो इंतजार कर रहे थे कोई आए। स्टेशन मास्टर क्या उनको बहुत अच्छे से प्यार से रख रहा था, स्टेशन मास्टर ऐसे ट्रीट कर रहा था, बच्चे हैं, ये सारी चीजें। अब जनरली हम बातचीत करते हैं, पूछते हैं कौन हो, कहां से हो, तो स्टेशन मास्टर उनसे पूछता है, स्टेशन मास्टर को, क्योंकि अभी तक ये लग रहा था ब्राह्मण है, तो स्टेशन मास्टर पूछता है आप कौन हो, कहां से आए हो, क्या है ये सारी चीजें। तो बी आर अम्बेडकर क्या कर देते हैं, कह देते हैं कि मैं महार कम्युनिटी को बिलोंग करता हूं। अब अचानक से जो खुश दिख रहा था स्टेशन मास्टर इतना, उसका रंग पीला पड़ गया, ठीक है, एक रिपल्शन की लहर दौड़ गई उसके अंदर की, अरे बाप रे, तो अनटचेबल है, इस तरह से, ठीक है। अब क्या होता, तो ये बताता कि देखो सोसाइटी कैसी थी वहां पे। सोसाइटी, आप कुछ भी हो, आप किसी भी पोजीशन पे अच्छे हो, लेकिन आप अगर सोसाइटी के हिसाब से अनटचेबल और लोअर कास्ट को बिलोंग करते हो तो आपके टुवर्ड्स एक अलग एटीट्यूड हो जाएगा। तो अचानक से पूरा रंग बदल गया किसका, स्टेशन मास्टर का, उसका तरीका बदल गया है बच्चों को ट्रीट करने का, सारी चीजें, वो वहां से चले गया। बैठे रहे बच्चे 20-30 मिनट तक बैठे रहे, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ना तो उनको लेने आ रहे हैं लोग, ना कुछ हो रहा है। फिर क्या होता है, फिर बच्चे जो हैं, तो वो स्टेशन मास्टर जब वापस आता है, स्टेशन मास्टर दूर से बच्चों से बात करता है, ठीक है। तो स्टेशन मास्टर को बी आर अम्बेडकर, उनके जो भाई वगैरह थे, वो कहते हैं कि हमारे पिताजी ने शायद अभी तक किसी को पहुंचाया नहीं है, वो आने में लेट हो रहे हैं, अंधेरा भी हो रहा है, तो क्या हमें कोई बुलक कार्ट मिल जाएगी, कोई, उस समय बैलगाड़ी चलती थी ना, ट्रैवलिंग के लिए बैलगाड़ी यूज की जाती, तो उन्होंने बोला कि बैलगाड़ी कोई मिल सकती क्या, हम उसे किराया दे देंगे, ठीक है, चार्जेस जो भी बनते हैं वो किराया दे देंगे, आप हमें हमारे गांव तक छोड़ दो। अब क्या होता है, तो स्टेशन मास्टर
को जब ये पता चला कि बच्चे महार कम्युनिटी को, सो कॉल्ड लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं, तो स्टेशन मास्टर क्या है, स्टेशन मास्टर के साथ साथ वो बात जितने भी बाहर बुलक कार्ट वाले थे, ठीक है, सभी को पता लग गई, सभी बैलगाड़ी वालों को पता लग गई कि ये लोअर कास्ट को बिलोंग करते हैं। तो बच्चे जो थे तो 2 गुना पैसा देने को तैयार थे, 2 गुना फेयर मतलब चार्जेस जो थे, किराया देने को तैयार थे, लेकिन कोई भी बैलगाड़ी वाला उन बच्चों को बिठाने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि हम अगर उसे बिठा लेंगे तो हम पल्यूट हो जाएंगे, सोसाइटी के लोग हमें बोलेंगे कि तुमने एक लोअर कास्ट के सवारी को अपनी गाड़ी में कैसे बिठा लिया, ठीक है। तो अनटचेबिलिटी इस हद तक सोसाइटी में गड़ी हुई थी कि वो क्या माना जा रहा था कि इनको बिठाएंगे तो हम पल्यूट हो जाएंगे, इस तरह की चीजें सोची जा रही थी, ठीक है। तो ये B.R. अम्बेडकर का पहला एक्सपीरियंस रहा जब उन्होंने कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन फेस किया। काफी समय तक स्टेशन मास्टर भी उनके सामने एक नंब की तरह चुपचाप खड़ा रहा, एक इंसान की तरह, ठीक है, वो हायर नहीं कर पा रहे थे किसी भी गाड़ी को, ठीक। अब इस स्टोरी को अगर आप एनालाइज करोगे तो आप क्या देखोगे कि यहां पे डिस्क्रिमिनेशन जो था, तो डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के बेसिस पे हुआ, और वो डिस्क्रिमिनेशन देखो, तो यहां पे बच्चे 2 गुना पैसा देने को भी तैयार थे, बता रहा हूं। ऐसा नहीं था कि बच्चे फ्री में जाने का बोल रहे हैं, लेकिन क्यों, और ऐसा भी नहीं कि बच्चे बहुत ज्यादा क्या है बुरी स्थिति में हो कि आप देख के बोलोगे कि आपको घिन आ रही हो, और ऐसा घिन करना भी नहीं चाहिए आपको। लेकिन जब आप देख रहे हैं कि शुरुआत में तो आपको लग रहा है ब्राह्मण के बच्चे तो बड़ा हंसते हुए खेलते हुए बात कर रहे थे, लेकिन बाद का जो आपका रवैया था, जो आपका एटीट्यूड था बच्चों के टुवर्ड्स, वो पूरा चेंज हो गया सिर्फ कास्ट के कारण, ठीक है। तो ये बताता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में कितना गड़ा हुआ था, और ये डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का, ठीक है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपनी स्टोरी में रिलेट किया क्या कि वो किस तरह से चीजों को फेस कर रहे थे, कितना कह सकते हैं कि सोसाइटी जो थी, तो सोसाइटी में जो डिस्क्रिमिनेशन की रूट्स थी बहुत तेजी से फैली हुई थी, गड़ी हुई थी, और मतलब उसका इंपैक्ट जो है, उसका इंपैक्ट डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अपनी पर्सनल लाइफ में भी फील किया। कंक्लूड अगर करें हम, तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन इज नॉट ओनली लिमिटेड टू प्रिवेंटिंग दलित्स फ्रॉम अंडरटेकिंग सर्टेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, बट इट ऑल्सो डिनाइज देम द रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी गिवन टू अदर्स, ठीक है। क्या होता है कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन के, सिर्फ ये नहीं है कि दलित्स जो हैं तो कुछ काम नहीं कर पाएंगे, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज को परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, या फिर उन्हें मौका नहीं मिलेगा। उल्टी कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन में देखो, उन्हें अपॉर्चुनिटीज से तो डिप्राइव होते ही हैं, साथ ही साथ में उनकी डिग्निटी, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो भी कम होती, क्योंकि जो जनरली दूसरे लोगों को जिस डिग्निटी, जिस रिस्पेक्ट के साथ देखा जाता है, वो सो कॉल्ड लोअर कास्ट के लोगों को नहीं दी जाती, नहीं देखा जाता है, और ये एक गलत चीज है। ये फेस करा उन लोगों ने, ठीक है। तो आई होप स्टोरी ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो है तो वो आपको समझ में आई है। देखो यहाँ पे डॉक्टर क्यों लगा है वो भी मैं बता देता हूं। तो डॉक्टर ऐसा नहीं वो इंजेक्शन वाले डॉक्टर हैं, इन्होंने पढ़ाई बहुत करी, ठीक है, इकोनॉमिक्स में। अब बोलोगे लॉयर थे सर ये तो लॉयर भी थे, उसके साथ साथ में इकोनॉमिक्स में भी पढ़ाई करी, PhD कंप्लीट करी अपनी, इन्होंने लॉ पढ़ा, ठीक है, सारी चीजें जब पढ़ी तो इनके पास नॉलेज था, और वही वाली बात, नॉलेज इज पावर, नॉलेज था। तो ये उस समय के सारे स्टीरियोटाइप्स को तोड़ने के बावजूद अपने आप को एक एस्टैब्लिश्ड पर्सन की तरह एस्टैब्लिश कर पाए, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अपर कास्ट के लोगों के अगेंस्ट में बोला, लोअर कास्ट के लोगों के लिए बात रखी, सारी चीजें करी इन्होंने, ठीक है। आई होप यू एंजॉयड दी स्टोरी, चीजें समझ में आई, आपको कंसेप्ट समझ में आया कि क्या मैं बताना चाह रहा था। मैग्नेट ब्रेन्स पे क्लास 4th से क्लास 12th तक इसी तरह से सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स, सब कुछ एक अरेंज फॉर्मेट में अवेलेबल है, जिन्हें आप क्या कर सकते हैं, बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। मजे की बात क्या है कि सारे वीडियो लेक्चर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आपको क्या करना है, आपको अपने जूनियर्स और सीनियर्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताना है, अपनी पढ़ाई को यूं ही कंटिन्यू रखना है। फाइन, आई होप यू एंजॉयड द थिंग्स। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जो कि लास्ट टॉपिक है, स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी, ठीक है। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन तो है, लेकिन हमने क्या किया इस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, उस चीज को हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।